हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1, द सेट x बिलोंग्स टू R सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 कैन बी रिटन एज। अब इस फॉर्म को, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इसको आपने किसी अदर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखना है, बहुत सिंपल है। जैसे कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल भी है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इंटरवल, यानी क्लोज्ड इंटरवल आएगा 1 के लिए, कॉमा ओपन इंटरवल आएगा 2 के लिए। अगर 2 के साथ भी इक्वल का साइन होता तो यहां भी क्लोज्ड इंटरवल लगाते। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्लोज्ड इंटरवल 1 कॉमा 2 ओपन इंटरवल। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन a इक्वल टू 5 then number of elements in p of a means power set of a is, यानी हमें a सेट, यानी a का जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। a इक्वल टू 5, a कोई सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। 5 मीन्स नल सेट, यानी एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a सेट कितने हो जाएंगे, 0। जब a इक्वल टू 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a सेट इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a। तो कैसे करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट निकालने का, इक्वल टू 2 टू द पावर n भी कह सकते हो या इसकी जगह m भी डाल सकते हो। n मीन्स जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू है, n इक्वल टू किसके है, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a सेट। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 2 की पावर 0 यानी 1। इट मीन्स पावर सेट ऑफ ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ए की एलिमेंट है। ओके ओके, नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उनको फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। ठीक है, काउंटेबल जिसे हम बोलते हैं। सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अब देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ए यूनियन बी के अंदर जो है कितने एलिमेंट्स होंगे। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें गिवन क्या क्या है, ए और बी दोनों फाइनाइट सेट हैं। इस क्वेश्चन को ना एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे जो सॉल्व करते हैं। मान लो ए कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1,2, बी है, और एक चीज और यहाँ पे क्या रखा है, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह एग्जांपल लेना जिससे कि ए बी का सबसेट शो हो जाए, 1 2 3। तो ये कंडीशन देख के क्लियरली पता लग रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, ए और बी का हम यूनियन फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी 1 2 और यहाँ पे 1 2 3। ठीक है ना, तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो एलिमेंट्स आएंगे 1 2 और 3। ठीक है, अब हमें बताना है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो एक चीज तो क्लियर है, चेक करो कि ये जो सेट निकल के आया इन दोनों में से कौन सा सेट है, बी तो है। तो हम कह सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, यानी जो बी के अंदर एलिमेंट्स है सेम वही तो निकल के आए हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ बी, यानी जितने एलिमेंट्स बी सेट के अंदर है वही इसका आंसर है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, पावर सेट ऑफ द सेट ए इक्वल टू 1,2। हमें ए सेट दे रखा है, इसका पावर सेट फाइंड करना है। पावर सेट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें इस वाले सेट के सारे सबसेट्स आ सकें। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, इस वाले सेट के जितने भी सबसेट होंगे उसका जब एक सेपरेट सेट बना देंगे उसको बोलेंगे पावर सेट। सबसे पहले हम ए सेट के ना सबसेट फाइंड कर लेते हैं। सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू, सबसे पहला तो आएगा 5, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, कॉमा नेक्स्ट इसका आ जाएगा आपका
1, ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ये 2 आ जाएगा, एंड ये जो पूरा सेट है खुद भी आ जाएगा, क्योंकि जो सेट होता है वो अपना ही सबसेट भी होता है, ठीक है। तो ये ए सेट के सारे सबसेट हो गए। अब हमें बताना है पावर सेट, तो पी ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा, ये ब्रेस डालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये 5, देन ये सारे एक एक करके नोट कर देने आपने, 1 2 और 1,2, ये आ गया पावर सेट, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if the sets A equal to 135, B equal to 246, C equal to 02468, then the universal set of all the three sets A, B, C can be। अब इन तीनों को लेके हमने एक यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, एक ऐसा सेट फाइंड कर लो आप जिसमें इन तीनों के एलिमेंट्स आ जाएं, ठीक है ना। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक ऐसा सेट जिससे कि अगर देखो मान ली यू है, यू एक यूनिवर्सल सेट हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो ए जो है इस वाले सेट का सबसेट होना चाहिए, बी भी इसका सबसेट होना चाहिए, सी भी इसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है। या अब अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो ये तीनों के एलिमेंट्स ए के सेट के अंदर आने चाहिए, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे 135 है, यहाँ 246, तो 1 2 2 भी ले लिया, 3 4 भी आ रहा है, यहाँ पे 4 ले लो, 5 यस, 6 ये रहा, 7 7 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 7 लेने की हमें नीड नहीं है, 8 8 से बड़ा कोई नंबर यहाँ पर नहीं है। अच्छा एक एलिमेंट और रह गया यहाँ पे 0, तो 1 से पहले हमें 0 भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट, यानी एक ऐसा सेट जिससे अगर हम चेक करें इन तीनों को तो ये तीनों जो है इस वाले सेट के सबसेट फॉर्म हो रहे हैं, आप चेक कर सकते हो 135 135, तो इसका मतलब ए सबसेट हुआ यूनियन का, है ना। ऐसे 246 ये भी इसका सबसेट हुआ, 02468 02468 ये वाला सेट भी इसका सबसेट हुआ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इसको रोस्टर फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 2x प्लस 11 इक्वल टू 15, ये जो x है वो एक रियल नंबर है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें एक रोस्टर फॉर्म बतानी, सबसे पहले काम करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x प्लस 11 इक्वल टू 15, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 4/2, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म के लिए ब्रेस डाल के डायरेक्टली एलिमेंट लिख देते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट निकल के आया है, तो इट मीन्स ये इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई, ओके सिंपल है। सेकंड पार्ट में भी रोस्टर फॉर्म में करना आपने। बी सेट है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमें इसका क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, इस x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं, इक्वल टू 0, x यहां से कॉमन लीजिए, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये x इस 0 के इक्वल आ जाएगी और यहां से x माइनस 1 इस 0 के इक्वल आ जाएगा। x इक्वल टू 0 आ गया, एक एलिमेंट तो आ गया हमारे पास, और ये माइनस का 1 वहां जाके हो जाएगा प्लस का 1, इट मीन्स 2 हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो होगा 0,1, ठीक है। थर्ड पार्ट, c इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर p। p कोई प्राइम नंबर है, उसके जो पॉजिटिव फैक्टर है x उसकी वैल्यू है, ठीक है। x क्या है, प्राइम नंबर p के जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे वो x है। तो इसकी रोस्टर फॉर्म सिंपली क्या होगी, देखो
यहाँ तो प्राइम नंबर आपको पी दे रखा है। सपोज करो हमारे पास एक 2 है जो कि एक प्राइम नंबर है, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो 1 होगा और एक खुद 2। इसी तरह से पी एक प्राइम नंबर है तो इसके भी पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एक 1 हो जाएगा और एक खुद क्या हो जाएगा? पी। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके बच्चे, इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।